हेलो क्लास। तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पैटर्न्स विद अभिषेक सर की क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे चैप्टर ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सारा कुछ। तो अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं आज, तो देखें तो कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं, बड़े से बड़े में नंबर मिल जाते हैं जिनका स्क्वायर निकालने या स्क्वायर रूट निकालने में हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। निकालने का तरीका तो सबको पता है, सिंपल सा फॉर्म है, आप उसके फैक्टर बनाते चले जाइए और स्क्वायर निकाल रहे हैं तो दो दो के जोड़े बनाते चले जाइए, स्क्वायर रूट निकल आएगा। बट उस चीज को हम सिंपल से सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, आज इस चीज को किसी एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। एक या दो ट्रिक्स हम बताएंगे जो हर जगह अप्लाई होंगी और अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी टाइम में हम उसको कंफर्म कर लेंगे। तो हमने ये भी आप लोगों से बताया था कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 25 तक आप रूट याद कर लो, और नहीं याद होते हैं तो किसी तरह निकालना सीख लो, माइंड में जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन सीख लो, लेकिन स्क्वायर जरूर से जरूर याद कर लो। लिख लेते हैं थोड़ा 1 से 25 तक, जिससे थोड़ा सा हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फायदा होने वाला है। तो हम आज देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखते हैं, लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। चलो स्क्वायर नहीं लगाते, 5 50 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 टाइम 64, 9 9 81, 10 ग्राम 100, 11 ग्राम 121, 12 ग्राम 144, 13 ग्राम 169, 14 ग्राम 196, 15 ग्राम 225, 16 ग्राम 256, 17 ग्राम 289, 18 ग्राम 324, 19 ग्राम 361, 20 ग्राम 400, 21 के साम 441, 22 ग्राम 484, 23 आम 529, 24 576 और 25 आम 625। तो ये हमारे स्क्वायर हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए स्क्वायर सारे नंबर के 25 तक। जिसको याद करना हो, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इनको याद कर लो जल्दी से जल्दी याद कर लो। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं इनका। देखो 25 तक तो हमें मिल जाएंगे, हम याद भी कर लेंगे, या 30 तक याद कर लेंगे, आसान है। इससे ऊपर याद तो कर नहीं सकते कि हाँ हम 1000 तक याद कर लेंगे, तो उसको निकालने का एक तरीका याद कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे वही सीखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 52 है हमारे पास और इसका स्क्वायर निकालना है, 52 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो जो ट्रिक है, ट्रिक कुछ होती नहीं है, ट्रिक हम बनाते हैं। ट्रिक बनाने से मतलब यही है कि अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसे लिखा है 50 + 2 का स्क्वायर, और 52 + 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 2500, क्योंकि 5 का तो हमें पता है 50 2500, + 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab 50 दूनी 100 दूनी 200। इनको सबको जोड़ देंगे 52 का हमारे स्क्वायर मिल जाएगा। तो 4 0 5 2 7 और 2, ये आ गया। अब देखो ये निकालना तो बहुत आसान बन गया। अभी मान लिया इसमें लिखा होता 76, क्या लिखा होता 76, तो हम 70 का स्क्वायर करते, फिर a + b का फार्मूला लगाते, निकलता तो पक्का 100% निकलेगा और सही भी होगा।
लेकिन दूसरा तरीका हमें ऑलरेडी पता है, इसको अगर हम 52 इंटू 52 कर दें तब भी निकल आएगा। अब यहाँ पे नंबर हमें थोड़ा बड़ा होता, मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता। तरीका क्या है करने का, हमें कुछ नहीं करना है, 5 दूना 10, 5 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जितने नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर डालो। देखो ये केवल 99 तक के लिए लागू होगा, आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। 1 से लेकर 99 तक। 5 दूना 10 दूना 20, 20 आ गया। 5 बचा 25, मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ लिख लिए, 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए 0 4। लिखना है 2 डिजिट में, एक में लिखना नहीं है, तो 0 4। और इस 20 को एक अंक छोड़कर, लास्ट का इकाई का अंक छोड़कर इसको लिख लेंगे 24072। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, फोकस करते हैं। फिर एक और तरीका हम समझाएंगे। देखो अभी तक a प्लस बी से बताया, नॉर्मल मल्टीप्लाई बताया, एक ये तरीका हुआ निकालना कि हमने तीनों नंबर को, जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूना 10 दूना 20 लिख लिए साइड में, इसका स्क्वायर किए और 2 का स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 4, और लास्ट से एक डिजिट छोड़कर इसको लिख लिए 20, ऐड कर दिए प्लस कर दिए, आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमने 76 की बात की थी, 76 का स्क्वायर, देखो a प्लस बी बनाया तो 70 प्लस 6, 70 प्लस 6 कर लेंगे। लेकिन इसमें हमें करना क्या, कुछ नहीं, 7 42, 42 दूना 84 लिख लिए, साइड में लिखिए। 7 42 दूना 84 लिख लिए साइड में। 7 49, 6 36, देखो 2 डिजिट में ऑलरेडी है तो 0 लगाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे 36 और लास्ट की एक डिजिट छोड़कर इसको लिख लो 84, 6 7 8 9 8 17 5, आंसर हो गया। तो ये बहुत छोटी सी तरीके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से एक और देखते हैं। जैसे देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं जल्दी से बताएं, 87। अब इसको हम 80 प्लस 7 भी कर सकते हैं, a प्लस बी भी लगा सकते हैं और इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही निकालना है। 8 सते 56, 56 दूना 112 यहाँ पे लिख लिए। बहुत आसान है, बहुत सेकेंडों में आए, माइंड में भी आ सकता है। 8 सते 56 दूना 112, 8 8 64, 7 7 49 जोड़ देंगे। लिखने का तरीका देखो, 8 8 64, 7 7 49, क्योंकि 2 डिजिट में है, 0 लगाने की जरूरत नहीं। 112 एक डिजिट छोड़ के लिख दो, 1 1 2 9 6 5 7। आंसर बहुत जल्दी से आंसर आता है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में आंसर आएगा। 2 डिजिट में है अगर हमारे पास क्वेश्चन तो। और एक तरीका देखते हैं, थर्ड देखते हैं जल्दी से। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 52 का स्क्वायर, तो 52 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पास 0 है? 50 है। अगर इसके पास 0 है 50 के पास, तो अगर इसमें हम -2 कर दें, 52 में -2 कर दें, अगर -2 कर रहे हैं तो हमें +2 भी करना पड़ेगा। अगर -2 कर रहे हैं तो +2 भी करना पड़ेगा। लिख लेते हैं 2 2 4, तो इसको लिखेंगे क्या, 04। 1 डिजिट में नहीं लिखना, हमने यहां भी बताया था, यहां भी बताया, यहां भी बता रहा हूं। 1 डिजिट में नहीं लिखना, 04। आप देखो फिर 52 से -2 किया कितना आया, 50 इंटू 52 में 2 प्लस किया तो
54। बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक एक स्टेप सीख लिए तो हम इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप कहीं भी स्क्वायर निकालने में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखो ना 52 को के आसपास जीरो वाला नंबर देखे 50, इसको 50 बनाने के लिए हमने -2 किया 50 हो गया, +2 कर दिया क्योंकि -2 किया था। अब देखो ये जो 2 आया है 2 2 4 0 4, 52 में से 2 गया 50 और 52 में 2 ऐड किए 54। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो, और यहाँ अगर एक 0 है तो हमें सिर्फ एक डिजिट ही लिखनी पड़ेगी, दूसरी डिजिट इसमें कैरी चली जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं हम आगे, जब यहाँ पे कोई नंबर आएगा तब की भी बात करेंगे। अब इससे 0 0 कट गया, 5 20 5 25 और 26 27 5 5 25 2 27। इसमें देखो ये 0 तो यहाँ कैरी चला गया, मतलब हम कुछ ऐसे लिखेंगे, मतलब 4072 4072 ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा अभी भी नहीं समझ में आया, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर समझ गए एक बार तो समझ लो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेंगे। 76 का स्क्वायर, हमें क्या करना है, इसके आसपास का 0 देखना है, इसके आसपास का 0 देखना है। देखो इसमें तो हमने नीचे वाली संख्या, इसमें देख लेते हैं इसके आसपास में कौन सी है, 80 80 है, 80 बनाने के लिए क्या करें, +4 -4, अगर इसमें हम +4 कर दे 80 हो जाएगा। चलो +4 और -4 भी करेंगे, जब +4 की है तो -4 भी करेंगे, मतलब 4 4, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखो, 4 चौक 16 16 लिख दिए 76 + 4 80, 76 - 4 72, यहाँ एक 0, यहाँ 10 से भाग दे दिए, 10 से भाग दिए, अगर यहाँ पे 10 आया तो एक डिजिट आएगी, दूसरी डिजिट इसमें कैरी चली जाएगी। अब 100 भी आएगा, उसको भी हम देखेंगे कि उसमें क्या करेंगे। तो चलो इसको काट दो, 8 दूना 16, 8 7 56 1 57, और 16 का एक यहाँ आ गया क्योंकि ये कैरी जाना है, 6 हम बाहर लिख लेंगे, तो 6 6 7 7 5, ये आ गया हमारा आंसर 5776। तो ये रही ट्रिक। अब देखो हम ये जो तरीका था इससे केवल 99 तक कर सकते थे, लेकिन ये जो तरीका है ये आगे तक है, 1000 तक हम अगर निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अगर अभी तक भी किसी को नहीं समझ में आया है, अभी समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जड़ समझ में आने वाला है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं 292, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, 292 का स्क्वायर निकालना है, तो a + b से जाएंगे तो बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। करते क्या है, इसको हम कोशिश करते हैं कि 100 बनाने की कोशिश करें, 0 बनाने की कोशिश करें। अगर इसमें हम 290 करें, 290 अगर करें तो हमें 290 करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी, क्योंकि 290 का मल्टीप्लाई किसी से करें प्रॉब्लम होगी। इसको हम कर लेते हैं 300, मतलब अगर हम +8 कर दें तो 300, अगर +8 कर रहे हैं तो -8 भी करेंगे हाँ करेंगे। अगर -8 किए तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 टाइम 64, या इन दोनों का मल्टीप्लाई बोल सकते हैं या स्क्वायर बोल सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख रहे हैं या इसका स्क्वायर लिख रहे हैं, बात एक ही है, 864। अब देखो इसमें हम 8 ऐड किए तो कितना आया, 300, 292 + 8 300, और 292 - 8 284।
अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। चलो इसमें हम 100 से डिवाइड कर दिए। और जब 100 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे हमारी दोनों डिजिट ऐड होंगी साइड में, बिल्कुल बाहर, कैरी कोई नहीं जाएगा। कैरी कोई नहीं जाने का मतलब ये है कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 3 8 24 1 25, 3 2 6 2 8 और 64 कहाँ, जब दोनों ऐड होने हैं तो इसको लिखते हैं हम बाहर, ऐड कर देते हैं 4 6 2 5 8। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब दोनों हमारे सारे नंबर चले जाएं तो इसके जस्ट बगल में हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 अब देखो, अभी हमने इसको माना था 300 करके, अभी दूसरा देखो, इसको हम 390 करके मानते हैं, 290। अगर देखें 292 का होल स्क्वायर, इसको हम समझेंगे, चलो 300 नहीं सोच पाए, हम सोचेंगे इसके पास का जीरो 290 है, चलो 90 करते हैं। अगर इसमें हम -2 कर दें 290 हो जाएगा, तो हम +2 भी करना पड़ेगा, और +2 भी जब करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 2 4, बस कितने, 2 डिजिट में 0 4। अब इसमें अगर हम 2 माइनस किए तो कितना आया, 290, 2 प्लस किए तो कितना आया, 294, 10 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक जीरो है। अब अगर यहाँ पे 10 आया तो यहाँ से केवल एक नंबर आएगा, दूसरा कैरी चला जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल 100% जाएगा। अब इसको हम क्या करें, इससे कट कर दें, अब 29 से इसमें मल्टीप्लाई करें। देखो लेंदी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, लेकिन हम अभी भी फायदा उठाते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका एक माइंड में आता है हम लोगों के। 29 है, चलो 30 से कर लेते हैं, 29 माइनस कर देंगे, 30 से कर लेते हैं, एक बार इसको माइनस कर देंगे, तो 30 से चलो 0, 30 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई किए 294 इंटू 30, 0, 3 चौक 12, 3 9 27 28, 3 दूनी 6 2 8, और एक बार इसको 294 माइनस कर दिए, 6 9 2 11, ये कितना हुआ, 5 2 7 8, तो ये आ गया हमारा 8526। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 85। ये नहीं समझ में आया, देखो 29 से करते एक बार कम करते हैं, यहाँ 30 से किए तो एक बार ज्यादा हुआ, इसलिए इसको एक बार हम माइनस कर दिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 0 4, 10 ही था, एक डिजिट, तो 0 कैरी चला गया, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, 4 एक ही नंबर है इसने साइड में, तो 4 6 2 5 8, देखो ये देखो और ये देखो, आंसर मैच, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, 290 का बात हो गया, अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं 9000 पे, 900 पे बात करते हैं जाके। अभी भी अगर नहीं समझ में आया कोशिश करिएगा समझने की, ना समझ में आए एक क्वेश्चन देंगे, रिप्लाई दीजिएगा, और फिर भी अगर नहीं होता तो कमेंट करिए, आंसर हम देंगे आपको। देखिए अगर देखें 942 944 कुछ भी ले लें, इसका स्क्वायर निकालने चले, देखो 9900 पे पहुंच गए, बहुत आसानी से निकलेगा। 944, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, मान लिया इसको हम 950 बनाते हैं, तो इसमें हम +5 6 करेंगे, -6 करेंगे, और जब 6 किए 6 6 36, 2 नंबर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पड़ी रहने दो। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें अगर 6 ऐड किए तो 950, और 6 माइनस किए तो 938, ठीक है। अब 938 आया, अब यहाँ पे 10 है, 10, यहाँ पे केवल एक डिजिट आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 है। 100 अगर बनाना चाहो बना सकते हो, यहाँ 100 लिख दो, लेकिन फिर ये एक पॉइंट यहाँ पे खिसकेगा, समझे। अगर यहाँ पे हम 100 कर दें और दोनों नंबर को ले लें, तो हम इस 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा 9.5 इंटू 938, यही तो करते हैं, 0 0 काटते हैं, 0 0
काटते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड बैठ जाएगा, हार्ड बैठेगा या नहीं बैठेगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9.5 से इसमें मल्टीप्लाई करें अगर हम 540, 5 15 4 19, 540 5 15 4 19, 5 45 46, 9 72, 9 27 7 34, 9 81, 82 83 84। तो ये हो गया 0 1 6 4 10 11, 4 2 8 1 9 8 और एक अंक बाद दशमलव। तो हमारे पास नंबर बच गया 8911। तो 8911 और ये नंबर आगे ऐड हो जाएगा 36। ये हो गया हमारा, क्योंकि दोनों नंबर ऐड होने हैं, क्योंकि इसको हम 100 बना लिए। 10 होता तो एक नंबर ऐड होता, एक नंबर इसके कैरी हो जाता। तो ये रहा शॉर्ट तरीका निकालने का स्क्वायर। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया है, एक क्वेश्चन देते हैं, लगाइएगा, नहीं लगता है तो फिर हम बात करेंगे फिर से इस पे, पूछिएगा, कमेंट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं 592 का, या इसको कर चुके नहीं, ये 592 का स्क्वायर, और सेकंड क्वेश्चन है 77 और 22 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करके आप हमें आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। और देखो, जिसको जिसको देखना है, समझना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालने का। अभी तक स्क्वायर निकालने की बात हो गई, स्क्वायर रूट पे चलते हैं। स्क्वायर रूट तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। कि देखने का मतलब ये है कि अगर हम स्क्वायर रूट देखना चाहें, चलो इसको एक बार पहले मिटा देते हैं और कुछ चीजें लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट सी। अगर किसी नंबर के लास्ट में जो हम डिजिट लिखने वाले हैं वो डिजिट हैं, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखते हैं, अगर 1 है लास्ट में, 1 है लास्ट में, तो या हाँ 1 ही है, 1 है लास्ट में, मतलब अगर देखें तो क्वेश्चन की लास्ट डिजिट और आंसर की लास्ट डिजिट। क्वेश्चन की लास्ट डिजिट हमारे पास है 1, तो आंसर में क्या होगा, 1 होगा और 9 होगा। 1 होगा या तो 9 होगा। अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 2 है, क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल 100% नहीं होता है। क्योंकि बात करें, एक करना में 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 50 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, 10 ग्राम बसो, कहीं नहीं है 2। तो 2 तो किसी की क्वेश्चन की लास्ट डिजिट हो ही नहीं सकती। अगर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 4 की बात कर लें, 4 हमारा किसका होगा, किसका होगा, 2 का होगा या 8 का होगा। अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 4 है तो 2 या 8 आंसर की लास्ट डिजिट होगी। लास्ट डिजिट जरूरी नहीं है कि पहली हो, लास्ट लेकिन 100% होगी। 5 है तो 5 ही होगा, 5 में कोई चेंजेस नहीं है। 6 है तो किसका होगा, 1 का नाम 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 4 होगा लास्ट डिजिट या 6 होगा। अगर 6 है 4 होगा या तो 6 होगा। 6 के बाद 7 होता है क्या, नहीं होता। 8 होता है क्या, नहीं होता। 9 होता है, हाँ होता है। 9 होता है, किसका होता है, 3 का होता है या तो 7 का होता है। तो देखो इतना ही केवल याद रखना है, क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 अगर आए तो परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अगर
लास्ट डिजिट क्वेश्चन की 2, 3, 6, 7, 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसका हम नॉर्मली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, फिर वो पॉइंट में जाएगा और ऐसा क्वेश्चन जल्दी से देखने को आपको नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो भी देखा जाएगा। अभी इतना बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से आते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखें, देखो मिटा दिए, मिटाना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है 5184 अंडर रूट 5184 स्क्वायर रूट का मतलब सीधे से आता है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट है। अब कोई नंबर लिखा है तो अलग तक बात है। अब देखो इसको नॉर्मली निकालने का तरीका क्या है, 5184। चलो बनाते हैं इसको, ऐसा कुछ बना लिए और दो दो के जोड़े, लास्ट से जोड़े बनाना शुरू किए। 2 का ये बना, 2 का ये बना। ये किसका स्क्वायर के आसपास है, 749, 8×9 = 64 ज्यादा हो गया, 749 माइनस किए 2 और ये जोड़े उतारा यहाँ पे। आप 7 दूना 14, 7 का 2 गुना, 7 दूना 14, या इस 7 को यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिख दे और 7 को ऐड करके। तो ऐसा नहीं करते, यहीं से 2 गुना कर देते हैं, जो भी यहाँ नंबर होगा उसका 2 गुना 14। अब देखें तो ये किसका, 8×9 = 64, 8 × 1 = 8, 4 × 32, 8 × 1 = 8 बनेगा, नहीं बनेगा। तो किसका बनेगा, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 4, 36, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 कम 2 कट गया। तो किसका आंसर है, 72 इसका आंसर हो गया। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया लगाने का। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है आप लास्ट से 2 देखो, लास्ट की डिजिट क्या, अभी हमने जो टेबल बनाया तो उसमें लिखा था कि क्वेश्चन की डिजिट देखें क्या है, 4 है तो किन्हीं 2 का रूट होगा। अगर 2 का रूट होगा तो मतलब 2 का होगा या तो 8 होगा। आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 होगी या तो 8 होगी। 51 देखें तो 51 किसके किसके रूट के बीच में, लिख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 4 9 16 30 36 49 64 81 100। तो 51 किसके आसपास है, देखो इसमें किसके बीच में है, 59 64, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ से हम एक एरो खींचते हैं और इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं 7। अब देखो इसके साथ भी 7 जाएगा, इसके साथ भी, मतलब 72 या 78 दोनों में से कोई एक होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें देखना क्या है, ये 51 है किसके पास में, इसके पास में है या इसके पास में। अगर पहले वाले के पास में है तो पहला आंसर, दूसरे वाले के पास में है तो दूसरा आंसर। किसके पास में, 51 हमारा 49 के पास में, तो मतलब ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया। तो समझ में आया कुछ। अभी और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है 2304, 2304 फर्स्ट हो गया, सेकंड 2304, 4 क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 4 और 4 है तो या तो 2 होगा आंसर में इकाई अंक, या तो 4 होगा आंसर में इकाई अंक होगा। ठीक है, ये 2 हमारा खत्म हो गए। 23 पूरे क्वेश्चन में 23 कहाँ पे, बीच में मिड में कहाँ आएगा, या इनके और इनके बीच में यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 23। देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना और हमें 1 से 30 तक स्क्वायर याद होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जल्दी से कर लेंगे। 23, चलो इस एरो को यहाँ बढ़ा और ऊपर की तरफ कर दो, मतलब 4 हम यहाँ पे लगाएंगे, 4 यहाँ पे लगाएंगे। अब 23 देखो किसके पास में, 16 के पास है या 25 के पास में है, 25 के पास में है,
मतलब दूसरे वाले नंबर के पास है, इसलिए हमारा दूसरा वाला नंबर सही होगा। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस इज बेटर देन स्टडी। आप अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे जाएगा नहीं, आप अच्छे से कर सकते हो जल्दी से जल्दी। लेकिन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी। ओके, देन आगे बात करते हैं। एक हमारे पास है √1296, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 1296 6 है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कौन सी डिजिट आ सकती है? कौन सी आ सकती है? 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। अब ये हो गया 96 का काम खत्म, इसमें 204 का काम खत्म हो गया, 96 का काम खत्म। अब हम 12 में देखें तो किसके पास में, 9 या 16? तो 16 या 9 के पास में है। चलो 9 के पास में है, देखते हैं 9 के पास में, मतलब यहाँ पे है हमारा 12, और ऐसे देखें तो ये आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 3। और इसमें हम देखें तो 12 9 के पास में है, 9 4 9 3 12 12 4 16। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा ये, क्योंकि ऊपर वाले के पास में। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल जाता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर कहीं 1296 मिलता है तो हमेशा आंसर 36 ही होगा, ये गलत होगा। याद रखना, इस चीज को कैसे भी करके याद कर लेना। कहीं पे भी ये नंबर मिलता है तो 36 याद कर डालो। 1296 में 36 समझ में आया? आगे एक और क्वेश्चन बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 52942, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। तो हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं, दो है हमारे पास। तो 2 क्या किसी का है? स्क्वायर किसी का है? नहीं है, किसी का नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 4096। लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो 6 किसकी वैल्यू है? 6। 4 चौक 16, 6 छंग 36, 4 होगा 6 होगा, ये 2 खत्म। 40 किसके बीच में है? किसके बीच में है? यहाँ पे है 40 है, तो यहाँ से ऐसे करो 6, मतलब यहाँ 6 लगाओ, यहाँ 6 लगाओ, लगा दिए, कोई बात नहीं। अब बताओ ये 40 है किसके पास में? 36 है, 49 36 के पास में, मतलब पहले वाले के पास में, तो पहला वाला आंसर। समझ में आया? तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करिएगा पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, और ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी मिले फायदा और एग्जाम में हो क्वालिफाई। आप अपना तो अच्छा सोचिए ही, दूसरों को भी बनाने की कोशिश करिए, आपका भला होगा। चलिए आगे कुछ एक और क्वेश्चन, आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, करिएगा। या एक क्वेश्चन और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखें 11025, 11025, अगर इसकी बात करें, लास्ट से 2 डिजिट ही हमें लेने हैं, क्योंकि 2 ही लेते हैं। 25 मतलब केवल 5, 25 मतलब केवल 5। 110 किसके आसपास है? 11 ग्राम, 121, और 110 कहाँ आएगा? इसके और इसके बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आया? 110, और 110 तो हम क्या लिख लेंगे? 10, इसके आगे लिख लेंगे 10। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान था। बहुत आसान का मतलब जब 5 वाला क्वेश्चन होगा बहुत आसान होगा, कुछ नहीं करना है। लास्ट पे डिजिट 5 लिखना ही है। 110 किसके आसपास? 110 या 121? 110 के पास, मतलब 100 के पास में है, क्योंकि ये 11। इसको थोड़ा सा सही समझ लेते हैं। अगर 10 का स्क्वायर देखें तो 100, 11 का स्क्वायर देखें तो 110। अब यहाँ पे 25 है,
तो लास्ट में डिजिट क्या है 5, तो 5 हो गया, क्योंकि 5 का अगर क्वेश्चन में 5 यूनिट डिजिट पे है, आंसर में भी 5 ही होगा, 5। ठीक है, 110 इनके बीच में आएगा 110। अब 110 है तो कुछ नहीं करना, हमेशा ऊपर वाली डिजिट लिखनी है, तो 10 आंसर। चलो आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और ना आए तो फिर पूछेगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 2916 फर्स्ट, और सेकंड हम दे देते हैं क्वेश्चन 529, नहीं ये तो गलत है, 524176, 524176। और अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन हमसे पूछिए। तब तक के लिए चलिए बात कर लेते हैं अगली क्लास की। तो अगली क्लास हमारी जो चलेगी क्यूब एंड क्यूब स्क्वायर क्यूब रूट पे चलेगी, थोड़ी सी छोटी सी क्लास होगी, तो उसको भी सीखना है और एग्जाम में हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी और नए नए ट्रिक्स के साथ आपके पास हम आएंगे और आपको एक नया सा कुछ अच्छा सा सिखा के जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू क्लास।